आज हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, इसकी मेन वर्ब क्या होती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, पहचान, ठीक। कोई भी टेंस बनाते हैं उसकी एक होती है पहचान, उसको बनाने में पहचान क्या होती है उसको समझते हैं, ठीक है। यह वाक्य बनाते समय हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, कॉमा थी, कॉमा ते थे, ठीक है, कॉमा आ, कॉमा ई, कॉमा ए, कॉमा या था आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई पहचान, ठीक है। यह वाक्य बनाते समय हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, कॉमा ती थी, कॉमा ते थे, कॉमा आ, कॉमा ई, कॉमा ए, या था आदि शब्द आते हैं। ये हमारी क्या हो गई पहचान, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया। वो क्या होती है, मेन वर्ब, ठीक है। इसे कहते हैं मुख्य क्रिया, ठीक। तो एंड की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एंड की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं किसमें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में एंड की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारे बताएंगे। इसके बाद आती है सहायक क्रिया, इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, डिड होती है, ठीक। ये हमारे रूल्स है और इन रूल्स को हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। और ये रूल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी पहचान एक बार फिर समझ लीजिए। यह वाक्य बनाते समय, ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, कॉमा ती थी, कॉमा ते थे, कॉमा आ, कॉमा ई, कॉमा ए, कॉमा या था आदि शब्द आते हैं। ये हमारी क्या है पहचान। इसके बाद क्या है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, एंड बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू डिड होती है, इसमें एक ही होती है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना, ठीक है। और इसको सीखने के बाद हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद बताते हैं, ठीक है। पहले इसे अच्छे से पढ़ना है।